नेक्स्ट इसका करेक्टर रिपल टैंक में रिफ्लेक्शन का फिनोमेना कैसे होता है। अभी हमने डिस्कस किया था रिफ्लेक्शन का फिनोमेना कैसे होता है। रिफ्लेक्शन में जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें मीडियम जो है वो चेंज नहीं होता। अब हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। व्हेन ए वेव मूव, जब कोई भी वेव मूव करती है, मूव करने के बाद अगर वो अपना मीडियम जो है वो चेंज कर लेती है, एंटर इनटू द सेकंड मीडियम, और वो अपनी सेकंड मीडियम में जो है वो चली जाती है। इस डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल चेंज, अगर उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए, पहले वो अगर फर्स्ट मीडियम में है, फिर उसके बाद जो है वो अपना अगर मीडियम चेंज कर लेती है, सो इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन के। इसमें जो है वो रिफ्रैक्शन का फिनोमेना हुआ है। रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज नहीं होता, रिफ्रैक्शन में जो है वो मीडियम चेंज हो जाता है। उसके बाद इसकी सपोज आपको सिंपल एग्जांपल मैं आप लोगों को समझाती हूँ। यहाँ पे सपोज हमने एक विंडो जो है वो इमेजिनेशन की है कि यहाँ पे एक विंडो है। अगर सन रेज जो है वो आएंगी, सन रेज स्ट्राइक करने के बाद जो है वो अगर विंडो पे स्ट्राइक करती हैं, फिर कुछ रेज जो हैं वो विंडो में से गुजर जाएंगी। गुजरने के बाद जो है वो आप लोगों का आपके रूम तक जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगी। तो इट मीन्स कि सन से रेज आई, आपके विंडो में से गुजरी, गुजरने के बाद जो है वो रूम तक अगर आ रही हैं, तो इसमें रेज, सन जो है वो पहला मीडियम था, रूम जो है वो आपका दूसरा मीडियम है। अब इसमें पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में रेज आई हैं, तो इट मीन्स कि इसमें मीडियम जो है वो चेंज हो गया है। सो इसके करेक्टर्स में हम क्या लिखेंगे, इसके करेक्टर में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बराबर नहीं होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो हम लोग यहाँ पे इसका कोई ना कोई नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, इसका जहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे जो है वो बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और यहाँ बनेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो इसमें जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो बराबर नहीं होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर नहीं होगा इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन। उसके बाद अगर हम लोग इसमें रिपल टैंक में इसका फिनोमेना डिस्कस करें कि रिपल टैंक में कैसे होगा, किस तरह से मीडियम चेंज होगा। अब जस्ट सपोज अगर हम लोगों ने एक ऑब्स्टेकल रखा है, ऑब्स्टेकल मींस कोई हमने कोई ब्लॉक रखा है, कोई ईंट रख दी है यहाँ पे, और ये एक रेक्टेंगुलर ट्रे है। अब वेव जो है वो जैसे यहाँ से पास आउट करेंगी, तो यहाँ पे क्या है कि जब हमने कोई भी ईंट या कोई ब्लॉक रखा है ना, तो यहाँ पे पानी जो है वो गहरा होगा, लेकिन यहाँ पे पानी इस तरह से उसको कोई अपने कोई ऑब्स्टेकल रखनी है कि उसके ऊपर जो है वो कम, उसके ऊपर थोड़ा सा पानी हो और यहाँ पे पानी जो है वो ज़्यादा हो। मतलब हमने कोई भी जब ऑब्जेक्ट रख दिया है तो उसके ऊपर भी थोड़ी सी पानी की लेयर हो कि वो उसके अंदर डूबा हुआ हो, सबमर्ज हुआ हो, तो वो पानी जो इसके ऊपर हल्का सा होगा, दिस इज़ द शैलो वाटर, वो कम गहरा पानी होगा। और बाकी पानी जो है वो दिस इज़ कॉल्ड डीप वाटर, इसको हम डीप वाटर बोलेंगे। अब जैसे वेव जो है वो स्ट्राइक करेंगी, जब यहाँ तक पहुँचेंगी तो वो एक वेव्स की फॉर्म में जाएंगी, पार्टिकल जो है मूव करेंगे वेव्स के साथ साथ। अब जैसे ही वो यहाँ तक स्ट्राइक करेंगे तो स्ट्राइक करने के बाद जो है वो मालिक्यूल्स जो हैं वो आपके दूसरे मीडियम में चले जाएंगे। ये आपका फर्स्ट मीडियम है दैट इज़ डीप वाटर, और ये आपका सेकंड मीडियम है। अब इसमें क्या है कि वेव जो है पहले वो डीप वाटर में गई, फिर उसके बाद वो शैलो वाटर में गई। इट मीन्स कि उसका मीडियम जो है वो चेंज हो गया है। अगर वेव्स की पोजीशन, वेव्स की डायरेक्शन चेंज हो जाए, जैसे कि इस केस में हुई है, तो इसे हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन का फिनोमेना हुआ है। सो अभी तक हमने जो है वो डिस्कस किया है कि रिफ्लेक्शन का फिनोमेना रिपल टैंक में कैसे होता है और रिफ्रैक्शन का फिनोमेना कैसे होता है। अब हम थर्ड लास्ट वन इसका डिस्कस करेंगे कि डायफ्रैक्शन का फिनोमेना कैसे होता है। डायफ्रैक्शन का फिनोमेना ऐसे होता है कि द बैंडिंग और स्प्रेडिंग, बैंड कर जाना, मुड़ जाना, स्प्रेड या फैल जाना वेव्स का अराउंड द शार्प एजिस, कॉर्नर से और या कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल्स, उसके एज किनारों से, किसी भी रुकावट, जो हमने कोई भी रुकावट रखी है उसके कॉर्नर से जो है अगर वेव जो है वो स्प्रेड कर गई हैं या बैंड मुड़ गई हैं, तो उस फिनोमेना को डायफ्रैक्शन बोला जाएगा। अब बैंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स कैसे होगी, अब हम सिंपल एग्जांपल से पहले मैं आपको डिस्कस करती हूँ, फिर उसके बाद जो है वो हम लोग रिपल टैंक में जो फिनोमेना डायफ्रैक्शन का हो रहा है वो हम डिस्कस करेंगे। अब इसमें जस्ट सपोज अगर हमने तो कोई दो ऑब्स्टेकल रखे हैं, दो रुकावटें रखी हैं, अब वेव जो है, लाइट रेज जो है वो इसमें से नहीं गुजरेंगी क्योंकि ये जो है वो कोई हिंड्रेंस है, कोई रुकावट है। अब लाइट रेज यहाँ से नहीं गुजरेंगे। अगर हम इसके दरमियान थोड़ा सा फासला रखेंगे तो लाइट रेज जो है वो यहाँ से नहीं गुजरेंगी, लेकिन इसके दरमियान में से गुजर जाएंगी। अब जैसे ही इसके दरमियान में से गुजरेंगी, इसके एजिस के साथ टकराएंगी, टकराने के बाद जो है वो एक सर्कुलर की फॉर्म में जो है वो बैंड हो जाएंगी।
ये हमने फिनोमेना अभी डिस्कस किया लाइट का, जिसमें लाइट जो है वो क्या हो गई है, वो सेमी सर्कुलर पैटर्न में डायफ्रैक्ट हो गई है, स्प्रेड हो गई है, बैंड हो गई है। यही हमारी डेफिनेशन भी थी कि अगर लाइट रेज जो हैं, अगर वेव जो हैं वो बैंड कर दें या स्प्रेड कर दें किसी भी कॉर्नर से, अब ये लाइट में जैसे ही इसके एजेस के साथ टकराएंगी तो वो जो है वो इस फॉर्म में सर्कल्स की सेमी सर्कुलर फॉर्म में जो है वो डायफ्रैक्ट होती जाएंगी। ये अभी मैंने आपको एग्जांपल सिंपल दी है लाइट की। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि रिपल टैंक में डायफ्रैक्शन का फिनोमेना कैसे हो रहा है। अब रिपल टैंक में अब हमने यहाँ पे जो है वो एक रेक्टेंगुलर ट्रे ली है, यहाँ पे वेव जो है वो इंड्यूशन हो रही है, वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। यहाँ पे दो हमने ऑब्स्टेकल रख दिए हैं। अब ये ऑब्स्टेकल जो हैं, जैसे ही वेव्स जो वाटर वेव जो है वो जब यहाँ तक पहुँचेंगी, ऑब्स्टेकल के साथ यहाँ टकराएंगी तो वो आगे नहीं पास करेंगी, वो सिर्फ यहाँ पे जो इसके दरमियान जो फासला है वो यहाँ से पास आउट करेंगी। अब जैसे ही वो पास आउट करेंगी बहुत स्पीडली मूव करेंगी, क्योंकि यहाँ से वो मूव कर नहीं सकती, सिर्फ ये थोड़ी सी जगह यहाँ से वेव जो है वो आगे पास करेंगी। अब जैसे ही वो आगे पास करेंगी तो यहाँ पे इसके कॉर्नर के साथ टकराएंगी। अब टकराने के बाद जो है वो एक बहुत तेज़ी के साथ जो है वो स्प्रेड हो जाएंगी। उनकी डायरेक्शन क्या होगी, सर्कुलर फॉर्म में, सेमी सर्कुलर, पूरे एक सर्कल की फॉर्म में नहीं बल्कि एक हाफ सर्कल की फॉर्म में जो है वो डायफ्रैक्ट हो जाएंगी, वो स्प्रेड हो जाएंगी। अगर ये जो है, अगर इन दोनों के दरमियान फासला जो है, जो हमने दो ऑब्स्टेकल रखे हैं, अगर इसका फासला जो है वेवलेंथ के बराबर होगा तो हमें सेमी सर्कुलर पैटर्न जो है वो एक क्लियर नज़र आएंगे। अगर क्योंकि यहाँ पे अगर वेव्स इंड्यूस हो रही है, वेव्स प्रोड्यूस हो रही है, तो क्रस्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला है, दो कंजक्टिव क्रस्ट के दरमियान जो फासला होता है उसको बोला जाता है वेवलेंथ। इसका अगर फासला जो है, इन दोनों ऑब्स्टेकल का अगर फासला जो है वेवलेंथ के बराबर होगा तो वो हमें एक स्मॉल स्केल जो है वो एक सेमी सर्कुलर पैटर्न जो है वो हमें मिलेगा। लेकिन अगर इसका ऑब्स्टेकल का फासला जो है वो अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो इसमें जो है वो हमें जो सेमी सर्कुलर पैटर्न मिलेंगे वो जो है वो हमें बहुत ज़्यादा फासले पर मिलेंगे। अब यहाँ पे जो है डायफ्रैक्शन ऑफ वेव जो है वो हमें ऑब्जर्व सिर्फ उस केस में होंगी अगर ऑब्स्टेकल का साइज़ जो है वो वेवलेंथ और वेव के बराबर होगा। अगर ऑब्स्टेकल का साइज़ वेवलेंथ और वेव के बराबर होगा तो हमें जो है वो एक क्लियरली जो है वो हमें वेव जो है वो सेमी सर्कुलर पैटर्न में नज़र आएंगी। और उसके बाद स्मॉल स्केल डायफ्रैक्शन जो है वो हमें अक्सर नज़र आएंगे नियर द कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल, कॉर्नर से, क्योंकि जैसे ही वेव जो है उसके एजिस के साथ जाकर टकराती हैं तो वो सेमी सर्कुलर पैटर्न में जो है वो स्प्रेड हो जाती हैं। अभी हमने जो रिपल टैंक में ओवरऑल सारा डिस्कस किया वो हमने फिनोमेना डिस्कस किया रिफ्लेक्शन का, रिफ्रैक्शन का और डायफ्रैक्शन का। रिफ्लेक्शन में हमने डिस्कस किया था कि उसमें जो है वो मीडियम जो है वो चेंज नहीं होगा, सेम मीडियम में जो वेव्स दोबारा पलट के वापस आ जाएगी। रिफ्रैक्शन में हमने ये डिस्कस किया कि उसमें मीडियम जो है वो चेंज हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर नहीं होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के। और डायफ्रैक्शन में हमने ये पढ़ा है कि अगर वेव जो है वो स्प्रेड हो जाए या बैंड हो जाए किसी भी कॉर्नर से, ऑब्स्टेकल के कॉर्नर से अगर डायफ्रैक्ट हो जाए, बैंड हो जाए, सेमी सर्कुलर पैटर्न बना दें तो उस फिनोमेना को हम बोलेंगे डायफ्रैक्शन। लेकिन उसका फासला जो है वो वेवलेंथ के बराबर होगा तो वो हमें एक सेमी सर्कुलर पैटर्न जो है क्लियर नज़र आएगा। लेकिन जैसे ही अगर उसका ऑब्स्टेकल का फासला ज़्यादा हो जाएगा तो वो सेमी सर्कुलर पैटर्न जो बनेंगे वो बहुत ज़्यादा फासले पर बनेंगे।